देखो आज के अपने जो क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल लगा तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितने के बराबर है, 0 के बराबर। क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो आसानी रहती है कि उस पार्टिकल पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजोल्व कर लो। फिर सारे हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर सम 0, सारे वर्टिकल वालों का वेक्टर सम 0, ऐसा रख देंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक इसमें अपने पास यूज होनी है लेमीज थ्योरम। ये अप्लाई होती है जब 3 फोर्स हो तभी अप्लाई होगी। पहली बात 3 से ज्यादा हो तो भी अप्लाई हो जाएगी, बट फिर हमें उनको रिजोल्व करना पड़ेगा। कुछ कंपोनेंट्स में तोड़ के 1-2 क्वेश्चन में देखेंगे ऐसा, लेकिन अप्लाई 3 पे ही होगी। 3 से ज्यादा का सिस्टम हो तो उनको रिजोल्व करके हम 3 तक ले आएंगे तो अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हो, कोप्लेनर सेम प्लेन में हो। तो जैसे एक F1 F2 F3, तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो पहला फोर्स F1 उसके सामने वाले एंगल का साइन, दूसरा फोर्स उसके सामने जो एंगल है उसका साइन, और ये जो तीसरा फोर्स है उसके सामने जो एंगल है उसका साइन। इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक छोटी सी बात और काम आ सकती है कि भी कभी भी ऐसे बोल दे कि 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में होने का मतलब उनका रिजल्टेंट 0, और 3 का रिजल्टेंट 0 तभी आएगा जब 2 का जो रिजल्टेंट आएगा ना उसको तीसरा कैंसिल कर दे। तीसरा क्या कर दे, कैंसिल। मतलब 2 का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में कहा कि एक ब्लॉक है m मास का, ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितने के बराबर है, m के बराबर। उसको अटैच कर दिया गया चेन्स के द्वारा। ये अलग अलग जो रस्सी सी चेन है, लाइट चेन है। कैसी चेन है, लाइट। इनका खुद का कोई मास कंसीडर नहीं करना है। तो फाइंड द टेंशन इन ईच 3 चेन, तीनों चेन में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज करेंगे ओरिजेंटल वर्टिकल वाले। टोटल ओरिजेंटल निकाल लेंगे, टोटल वर्टिकल निकाल लेंगे। तो देखो कैसे आएगा, जरा ध्यान दियो। यहां ये तो पहले से ही ओरिजेंटल है ही, T3 तो ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये T1 भी यहां पे अगर ध्यान दो तो ये भी शुरुआत में ही वर्टिकल ही है, और इसकी वैल्यू तो यहीं से आ जाती। ये क्या है नीचे mg, बॉडी से अब क्या एक्ट करता है, टेंशन। अब ये T2 नहीं है, वैसे T2 वाले को ओरिजेंटल वर्टिकल में तोड़ लीजिए आप। कैसे लेके चलेंगे, ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30 आएगा, तो इधर आ जाएगा T2 cos 30 डिग्री, ऊपर आ जाएगा T2 sin 30 डिग्री। अब यहां ध्यान दें तो पहले तो T1 की वैल्यू आई गई अपने पास mg। यहां से वर्टिकल में कौन था, T2 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 बराबर होगा, डाउनवर्ड है T1 की। T1 mg के बराबर था तो ये 2 ऊपर चला गया, तो T2 आया 2T1, और T1 है mg तो T2 आ गया 2mg। इनको और बैलेंस करवाओ। ये वर्टिकल वाले बैलेंस किए, तब ओरिजेंटल वाले। ओरिजेंटल में लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों को बराबर रखेंगे, तो इधर है T3 और इधर है T2 cos 30। T2 cos 30 मतलब √3/2। T2 की वैल्यू आई थी 2mg, तो यहां 2mg लिखोगे, 2 से 2 गया तो अपने पास आ गया mg √3, तो T3 आ जाएगा mg into √3। उम्मीद करूं कि समझ आए होंगे क्या थे, लिख लो इनको। इसको लेमीज थ्योरम से भी सोल्व करना चाहते तो कर सकते थे, देखेंगे, पहले इसको नोट करो। कर लिए, सुनो तो लेमीज थ्योरम से करते तो देखो कैसे आता। ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है,
और इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इधर T3, इधर T2 और इधर क्या है T1। आप इनके बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ये थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट कर लो इनके बीच का एंगल, कि भाई ये एंगल शायद समझाने की जरूरत ना हो, कितने के बराबर है 90 डिग्री के बराबर। इसको अगर ओरिजेंटली लेके चलते तो ये 30 है, तो ये एंगल भी कितने के बराबर होता 30। ये 90 है तो ये पूरा जो एंगल आता दिस, ये कितना हो जाता 120। ये 120 ये 90, तो शायद आप इसको भी निकाल लेते फिर। अरे हाँ या ना, पूरा जो एंगल होता है वो 360 का होता है। उस 360 में से 90 गया तो कितना रह गया 90 गया तो 270 रह गया। 270 में से 120 गया 150 रह गया। तो मतलब ये एंगल कितना मिलता 150। अर्थात यहां पे हम लेके चलते ये T2, इधर T3 और इधर क्या था T1। इनके सामने वाले एंगल भी पता लग गए। T1 के सामने एंगल कितना है 150, T2 के सामने वाला एंगल कितना है 90 और जो T3 है उसके सामने वाला एंगल कितना है 120। और T1 की वैल्यू पता है mg है। T1 की वैल्यू क्या है mg। तो हम क्या करते T2 उसके सामने वाले एंगल का साइन थीटा, तो आया ये किसके बराबर रखा जाता जो सा पता है उसके साथ इक्वेट करवा दो। T1 का पता है, T1 कितना है mg बाय उसके सामने वाले एंगल, उसके सामने वाला एंगल क्या है 150, तो साइन 150। इसको लेके चलते अब सोल्व करते तो ये T2 साइन 90 होता है 1, mg साइन 150 आपको पता होगा 1/2 होता है। ना पता है तो सुन लो कैसे निकालते। साइन 150 मतलब 180 माइनस से 30, तो ये साइन 30 ही होता, 180 पे कोई चेंज नहीं होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 ऊपर आ जाता, तो T2 कितना आता हमारे पास 2 mg। ऐसे इक्वेट करवा लेते T3 वाला, T3 बाय उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला एंगल 120, तो साइन 120 बराबर होता T1 बाय उसके सामने वाला एंगल। T1 के सामने वाला एंगल था साइन 150। कर लोगे इसको आगे सोल्व। क्या सोल्व करना था अब हमें, अब T3 यूं का यूं, साइन 120, साइन 120 होगा साइन 60 के बराबर, तो उधर उठा ले जाइए। तो T3 साइन 120, साइन 120 रूट 3/2। T1 क्या था mg, T1 क्या था हमारे पास से mg, और साइन 150 अभी बताया था क्या होता है 1/2। तो इस 1/2 से ये 2 गया, कितना बच गया √3 mg। तो आप रिजोल्व करके भी कर सकते थे और क्या कर सकते थे, मतलब लेमीज थ्योरम अप्लाई करके भी सोल्व कर सकते थे। आंसर सेम आ गया। एक और देखो, चले आगे, समझ आ गए। तो इसके एंगल बताने कैसे थे तो कौन से वाले, ये था एक, ये था और एक ये था। ये एंगल ओरिजेंटल के साथ 30 है, ऊपर से देखेंगे तो ये 30 है तो ये 90 होना, तो ये पूरा एंगल 120 हो गया। ये एंगल 90 है तो ये 120, ये 90, तो इसको निकालता तो 150 आता। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा प्रश्न है और आसान है, शायद मेरे बताने से पहले ही बता दो आप। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इट्स सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। क्या है यहां 2 स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग ही था वैसे ही मेरे को स्ट्रिंग नजर आया। 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द ओरिजेंटल। ओरिजेंटल के साथ क्या एंगल बनाए जा रहे हैं उन 2 स्ट्रिंग के द्वारा, θ1, और एक स्ट्रिंग क्या बना रही है θ2। तो फाइंड टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग, इन 2 स्ट्रिंग में क्या निकालनी टेंशन। देखो आसान, कैसे आसान, 3 फोर्स हो गए। अरे नीचे क्या लगेगा mg, यहां क्या हो जाएगा T1, यहां क्या हो जाएगा T2। अरे सहमत हो। तो एक पार्टिकल
इधर आया T1, इधर आया T2 और नीचे क्या आया mg। लेमीज थ्योरम चाहो तो लेमीज थ्योरम अप्लाई कर लो और रिजोल्व करके करना चाहो तो रिजोल्व करके कर सकते हो। रिजोल्व करके करेगा। एंगल देखो क्या है एक बार तो, mg के सामने वाला एंगल, ये एंगल देखोगे तो mg के सामने देखो ये θ1 ये θ2, ये पूरा 180 होता है बच्चों। पूरा एंगल कितना होता है 180। तो ये जो एंगल बचेगा ना दिस, ये एंगल आएगा 180 माइनस θ1 प्लस θ2। इस बात से सहमत हो सब? अगली बात सुनो, T1 के सामने वाला एंगल ये T1 ये पूरा एंगल 90 प्लस θ2। अरे यहां तक θ2 है और ये क्या है 90। तो T1 के सामने वाला एंगल क्या होगा 90 प्लस θ2। T2 के सामने वाला एंगल 90 प्लस θ1, ये एंगल क्या होता 90 प्लस θ1। अगर इक्विलिब्रियम में है, ये यहीं पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब अब क्या अप्लाई कर लो आप, लेमीज थ्योरम अप्लाई कर लो। अब लेमीज थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो T1 बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन लोगे तो साइन 90 प्लस θ2। T2 बाय उसके सामने वाला एंगल देखो 90 प्लस θ1, तो साइन 90 प्लस θ1 बराबर। अब क्या है आपके सामने mg के सामने वाला एंगल देख लियो, साइन 180 माइनस θ1 प्लस θ2। अब T1 चाहिए तो पहले और तीसरे को बराबर रख दो, T2 चाहिए तो दूसरे और तीसरे को बराबर रख दो। तो देखो पहले इनको थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या सोल्व कर सकते थे इसमें हम बच्चों सोल्व कर सकते हैं T1 बाय साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये कोस θ2। उसके सामने रखते mg, साइन 180 माइनस थीटा हो तो साइन ही रहता है, तो मतलब ये क्या है यहाँ पे साइन θ1 प्लस θ2। इसको ऊपर ले जाओ, T1 आ गया mg कोस θ2 डिवाइड बाय साइन θ1 प्लस θ2। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री जरूर लगी है। ऐसे T2 निकाल लोगे, T2 में क्या होगा ये कोस θ1 ऊपर आ जाएगा, तो इसमें कोस θ2 था, उसमें कोस θ1 हो जाएगा। तो ये आपके है T1 एंड T2। अरे कर सकते होगे ना? नहीं, हाँ रिजोल्व करके भी कर सकते थे, रिजोल्व करके बताऊं या ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और उम्मीद है कि ये भी आप जल्दी समझोगे और कर भी लोगे। इन द फिगर शोन द टेंशन इन द ओरिजेंटल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। इस कॉर्ड में टेंशन दे रखी है कितनी 30 न्यूटन। तो बोले कि फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी बी, इस बॉडी का क्या निकालो वेट। तो भाई निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे अब फिर आपकी मर्जी। इस रस्सी में क्या नाम दे दो टेंशन का T1, इस रस्सी में क्या नाम दे दो T2, इधर क्या नाम रख दो T3, इधर क्या नाम रख दो T3। तो जो इसका वेट आएगा ना, वो वेट तो किसके बराबर होना है T1 के। तो जो रिक्वायर्ड है वो आना है T1 के बराबर। तो अपना काम रह गया T1 को फाइंड आउट करना। T1 को फाइंड आउट करना आसान है, आप लेमीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो रिजोल्व भी कर सकते हो। वो एक लेमीज थ्योरम से करवाया था, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। देखो अगर रिजोल्व करते तो क्या आता, इधर है बच्चों T2, इधर है T1, ऊपर क्या आता T3 cos 45। सहमत हो गया? ये एंगल कितने का है 45 का है। और इस साइड क्या आता T3 sin 45। अरे क्लियर हुई बात?
तो भाई अगर बराबर रखो तो अब रख दो। ये T2 दे रखा है 30, तो 30 किसके बराबर आया? T3 sin 45 क्या होता है? 1/√2 ऊपर ले जाए, तो यहां से T3 तो आ गया 30√2 न्यूटन। ऊपर नीचे वालों को और बैलेंस कर दो। T1 किसके बराबर है? T3 cos 45। T3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30√2, तो यह आया 30√2 और cos 45 1/√2 गया। T1 कितना आ गया? 30 न्यूटन। और वही क्या था आपका इस बॉडी का वेट, तो आंसर क्या आया? 30 न्यूटन। समझ आया हो तो ठीक ना, फिर बताऊं। क्लियर है? आप लेमिस थ्योरम अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर लेते, आंसर सही माना था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है बट समझ आ जाएगा, आसान है। देखो पूरा क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कहा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास है m और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ है। स्प्रिंग के साथ क्या बंधा हुआ है? कि मास। एक ओरिजेंटल डिस्क पे रखे हैं, वो किस पे रखे हैं? एक ओरिजेंटल डिस्क पे। मतलब अगर मैं एक डिस्क को लेके आना चाहे तो वहां डायग्राम के साथ बना देते हैं। ये मान लो क्या हॉरिजॉन्टल है डिस्क, और इस पे वो स्प्रिंग मास सिस्टम रखा है जिसका फ्री एंड फिक्स कर रखा है डिस्क के सेंटर के साथ। ये सेंटर यहां उस स्प्रिंग का फ्री एंड बांध रखा है, और ये उसके साथ क्या है? एक मास कितना? m। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? l। और उसकी नेचुरल लेंथ क्या है? l। स्प्रिंग कांस्टेंट k और नेचुरल लेंथ है l। यहां तक की बात समझ आ गई? अब सुनो आगे क्या कहा। अगर डिस्क को स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ घुमा दिया जाए, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ है? ओमेगा के साथ, तो आपको यह बताना है स्प्रिंग में खिंचाव कितना आएगा। क्या बताना है? स्प्रिंग में खिंचाव कितना आएगा। हाँ, उसको सोल्व करते समय अगर कहीं ऐसा नजर आता है कि के में एम ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। किसको? एम ओमेगा स्क्वायर को। ये इन्होंने खुद बोल रखा है क्वेश्चन में कि के बहुत बड़ा है किससे? एम ओमेगा स्क्वायर से। यहां तक की बात क्लियर हुई है? तो देखो बच्चों, ऑप्शन दे रखे हैं, फिर उनमें से हमें देखना कि आंसर क्या आएगा। एक बात सोचो, अब ये घूमेगा तो बाहर की साइड वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको भगाता ना, तो कितना लगता बाहर की साइड? यहां अपना वो स्प्रिंग है, बाहर लगता एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होगा? इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ और प्लस जितना खिंच गया ये, अरे वही तो होगी रेडियस। फिर ये स्प्रिंग सिस्टम भी साथ के साथ घूम रहा होगा, और साथ के साथ घूमेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? इसकी नेचुरल लेंथ प्लस लेंथ में जो चेंज आया, मान लो वो चेंज x आया, तो क्या होगा? L प्लस एक्स। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला ध्यान होगा सबको, m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो m ओमेगा स्क्वायर r की जगह क्या आ गया? L प्लस एक्स। हमसे ये x पूछा है। इस साइड स्प्रिंग में क्या आ रखा होता? स्प्रिंग फोर्स आता, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता, किसके बराबर है? kx। तो बराबर रख दो दोनों को, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आता अपने पास? kx बराबर होता m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। इस x वाली टर्म को एक साइड कर लो, बाकी एक साइड रखो, x निकालना है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। kx
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स किसके बराबर है? एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप? x कॉमन निकाल लो। अगर बच्चों x कॉमन आता है तो ब्रैकेट में रह गया k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और वहां क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। शायद इस कंडीशन से ये समझ गए होगे कि इसको क्या कर दो? नेगलेक्ट। इसको नेगलेक्ट करके k को डिवाइड में ले जाओ, उत्तर आ गया। तो x कितने के बराबर आया? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई k। देखते हैं क्या रहा होगा। तो अपना ये क्या आया इसमें? एक्सटेंशन जो आनी थी, और इन दिए गए ऑप्शन में से एक, हाँ ये तो आया एक्सटेंशन। हमसे क्या पूछा था? रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ लेते तो एम ओमेगा स्क्वायर बाय के। ये आपका आंसर था। रिलेटिव चेंज, चेंज नहीं पूछा था, क्या पूछ रखा था? रिलेटिव चेंज। अरे हो जाएगा कि ना? आगे बढ़े। आखिरी प्रश्न में ब्लॉक दे रखे हैं इक्विलिब्रियम में, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है बी वाले ब्लॉक पे 2 mg। तो स्ट्रिंग लाइट है, तो आपको इन स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालनी है और ये अल्फा बीटा एंगल बतानी है। ये है आपका HW। इसको लिख लो, बना लो इसको। ये क्वेश्चन क्या है? होमवर्क।